क्या योगी को हटाने की साजिश बीजेपी मुख्यालय में नहीं बल्कि 3 मुस्लिम देशों में रची जा रही है? इधर मोदी कहते हैं मैं मुस्लिम विरोधी नहीं, उधर किसके कहने पर योगी मुस्लिम विरोधी बन गए? नूपुर की तरह बाबा को कुर्सी से हटाने की साजिश, योगी को गृह मंत्रालय नहीं मठ भेजने का प्लान। जैसे नूपुर को आज कोई नहीं पूछता, क्या वैसे ही योगी को लेकर बीजेपी पर कोई दबाव डाल रहा? क्या मुस्लिम देश के हाथों में योगी की सुरक्षा का कंट्रोल? ऐसी खबर जो आपकी नींद उड़ा देने वाली है। क्या बीजेपी योगी को लेकर गंभीर नहीं है या जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है जहां से उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा? बीजेपी में कौन है जो मुस्लिम देशों का दबाव लेकर फैसले करता है? कहने का मतलब ये है कि क्या मुस्लिम देश चाहें तो योगी को दिल्ली आने से रोक सकते हैं? दुनिया भर के राजनीतिक पंडित योगी को लेकर जो कहते हैं वो हैरान कर देने वाला है और योगी के समर्थकों को ये खबर जरूर सुननी चाहिए। तो क्या सच में भारत से दूर कुछ मुस्लिम देशों में रची जा रही है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेने की साजिश? क्या बीजेपी मुख्यालय या आरएसएस मुख्यालय पर कोई ऐसी विदेशी ताकतें दबाव डाल रही हैं जो योगी के लिए ठीक नहीं है? इस बात को समझने के लिए आपको कुल 3 कहानी को समझना होगा। पहला, दुनिया के ऐसे मुस्लिम देश जिनका भारत से संबंध अच्छा होना जरूरी है, तो क्या उन देशों का दबाव योगी को हटाने के लिए आ रहा है? नूपुर शर्मा तो योगी की तरह हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती थी, फिर उनको क्यों हटाया? किसके इशारे पर हटाया? तीसरा, क्या मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन के लक्ष्य में योगी एक कांटे की तरह हैं जो अभी से मुस्लिम देशों को चुभने लगे? नूपुर शर्मा आज भी जिंदा हैं, लेकिन क्या उनका कोई हालचाल लेने वाला बीजेपी में है? अपनी पार्टी के लिए 2 शब्द क्या बोल देती हैं, पार्टी उनको सियासी रूप से मरा हुआ समझ लेती है। नूपुर शर्मा का न पार्टी में, न सरकार में, न बीजेपी नेताओं ने, न किसी साथी ने साथ निभाया। तो क्या योगी आदित्यनाथ के लिए वो खतरे की घंटी बज रही है जो सुन लेनी चाहिए? नूपुर शर्मा को बीजेपी ने मुस्लिम देशों के इशारे पर हटाया था। ये दावा कोई हवा में नहीं बल्कि इसकी पूरी कहानी है। मिडिल ईस्ट के 12 मुस्लिम देशों ने नूपुर के खिलाफ गुस्सा जता रहे थे। गल्फ कंट्री से भारत पंगा नहीं लेना चाहता है क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है तो गल्फ कंट्री से व्यापार किए बिना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए बीजेपी ने न सिर्फ नूपुर को हटाया बल्कि ये तक कहा कि हम दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम नूपुर शर्मा के बयान से नाता नहीं रखते। तो खबर यह है कि मुस्लिम देश योगी आदित्यनाथ के बयान से भी नाराज हो सकते हैं या हो चुके हैं और हड़कंप मचा है कि वो मुसलमानों पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चुनावी रैली में योगी का दावा है कि जो मुसलमान भारत के खिलाफ बोलेगा उसको पाकिस्तान भेज देंगे। इस बयान के आधार पे बीजेपी को वोट तो मिल गया, लेकिन योगी को समझाने का दबाव भी मुस्लिम देशों का भारत पे पड़ सकता है। वो क्यों, आपको समझाते हैं। भारत में अभी राम मंदिर बना है, योगी का भड़काऊ बयान दुनिया भर में वायरल है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर योगी की रफ्तार ऐसे ही रही तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब नूपुर शर्मा को हटाया गया तो ये बात भारत में किसी को समझ नहीं आई कि ऐसी भी क्या वजह थी। भारत से नाराज चल रहा कतर मुसलमानों का नेता बनना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों का नेतृत्व करना चाहता है और वो योगी का विरोध शुरू कर सकता है। वो चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ के बहाने या योगी पे दबाव डालकर दुनिया भर के 190 करोड़ मुसलमानों का नेता बन जाए। तो क्या सिर्फ कतर ही है जो योगी के बयानों को पसंद नहीं कर रहा या कोई और भी है जो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है? इधर आरएसएस बीजेपी पे दबाव डाल रही है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेकर आओ। उधर मुस्लिम देश योगी के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं, जबकि भारत अपने व्यापारिक रिश्ते किसी भी हाल पे खराब नहीं करना चाहेगा। तो अगर केजरीवाल की बात को हम गंभीरता से नहीं भी लें तो क्या हालात ऐसे बनने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला है? क्योंकि बाबा वैसे भी बीजेपी में कईयों के आंखों का कांटा बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते तो भारत में है लेकिन उसका असर अरब के देशों में होने लगता है। तो एक बात समझ में नहीं आती है, जब पीएम मोदी खुद कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलने के लिए तैयार किया गया? जबकि मुसलमानों का हित तो योगी भी सोचते हैं। उनकी किसी भी योजना में हिंदू मुसलमान की झलक नहीं दिखती है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सुनवाई वो पहले करते हैं। सारी योजनाएं सभी धर्मों के लिए बनाई जाती हैं, फिर सिर्फ बोलकर उन्हें कतर या फिर किसी मुस्लिम देश के रडार पर क्यों लाया जा रहा है? और अगर योगी कभी रडार पर आते हैं तो क्या नूपुर शर्मा की तरह बीजेपी उनका साथ छोड़ देगी?